गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने 5 टाइप कर लिए। आज हमें कंप्लीट करना है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड 5 टाइप और हैं हमारे पास। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। बेसिकली मेरे पास अगर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x2 y2, ठीक है। मान लो यदि मेरे पास कोई थर्ड पॉइंट है जो इसके बीच में लाई कर जाता है, जो कि मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट है P, जो कि इसके ऊपर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट P इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट को भी के लिए मैं मान लेता हूं x और y, ठीक है। और ये P पॉइंट जो हैगा इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में, एक है मेरा M1 और एक है M2, ठीक है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये सेक्शन फॉर्मूला हमें हेल्प करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए जो इन 2 पॉइंटों के बीच में लाई किया है। क्लियर बात। चलो कैसे इसका फॉर्मूला होता है, देखो हालांकि इसका डेरिवेशन है लेकिन डेरिवेशन आता नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। मेरे पास x जो है वो निकाला जा सकता है कैसे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड y इक्वल्स टू में M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग उस पॉइंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं जो मेरा इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा। देखो ये क्या होता है, ये जो पॉइंट P है इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, इंटरनली। एक और होता है जो आपके क्लास में है नहीं क्लास 11 पे पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, एक्सटर्नली। होता क्या है, बेसिकली अगर मेरे पास एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, यहां पे x1 है, ये मेरे पास x1 y1 और ये मेरे पास क्या है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स। मान लो मेरे पास यदि एक पॉइंट है जो कि इस लाइन के अंदर बीच में कहीं बीच में नहीं आ रहा, कहीं बाहर आ रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x एंड y। तो बेसिकली ये कैसे डिवाइड करता है हमारे लाइन सेगमेंट को, या फिर इसके कोऑर्डिनेट कैसे मैं निकाल सकता हूं, उसके लिए मेरे पे फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू में M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, जिसके लिए आपको ये पूरा जो होता है ये मेरे पास M1 होता है और ये आधा सा हिस्सा जो होता है ये मेरा M2 होता है। चलो, एंड y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास M1 y2 माइनस M2
y1 अपॉन में m1 माइनस m2। ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है? एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा हो लाइन सेगमेंट को, दो अलग हिस्सों में को डिवाइड करना है या फिर इसका कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर? चलो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूं और आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। चलो ध्यान देना, मान लो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जो कि है मेरा 5 पे 6 और एक पॉइंट बी है जो कि मान लिया मैंने 3 पे 2। इन दोनों की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों पॉइंट की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब कोई थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट पी इसको इंटरनली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों के अंदर। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x और y मान लिया और ये डिवाइड कर रहा है, उसकी रेशो कितनी दे रखी है मेरे को? 3:2, ठीक है। तो कहेगा मेरे को फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। चलो तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बाय सेक्शन फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं कि कैसे x और y के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें हैं पहले मार्क कर लेता हूं। देखो मेरे पास ए कोऑर्डिनेट है ये, तो इसको मैंने मान लिया x1 और इसे मैंने मान लिया y1। ये मेरा b कोऑर्डिनेट है तो मैंने इसको मान लिया x2 और इसको मैंने मान लिया y2। ये मेरे पास जो इस वाले को मैंने मान लिया m1, इसको मैंने मान लिया m2। ये x और y तो है ही मेरे पास। क्लियर बात? नाउ x इक्वल्स टू में फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मूले के हिसाब से m1 x2, m1 क्या है मेरे पास? 3, x2 मेरे पास कितना है? 3 प्लस m2 कितना है मेरे पास? 2। उसके बाद मेरे पास x1 कितना है मेरे पास? 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। सिमिलरली मेरे पास y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2, m1 मेरा कितना है इसमें? 3, y2 कितना है मेरे पास? y2 है मेरा 2 प्लस m2 कितना है मेरे पास? 2 और y1 कितना है मेरे पास? y1 है मेरा 6 अपॉन m1 मेरे पास कितना है? 3 प्लस 2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से? 19 अपॉन 5। सिमिलरली y है मेरे पास 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 अपॉन 5। तो मेरे पास y की कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ गए मेरे पास? 18 अपॉन 5। तो बेसिकली जो मेरे को पॉइंट P के निकालने थे उसके अंदर x की वैल्यू तो मेरे पास 19 अपॉन 5 आई है और जबकि y की वैल्यू 18 अपॉन 5। तो ऐसे आप लिख दोगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P 19 अपॉन 5 कॉमा 18 अपॉन 5। क्लियर? चलो तो हमारे पास अब है नेक्स्ट टाइप नंबर 6। इस टाइप नंबर 6 के अंदर हमारे पास ये सारे जो क्वेश्चन होगा टाइप नंबर 6 इस सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। सेक्शन फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रेशियो होंगे m1 m2 जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर गिवन होंगे। ये क्या होंगे मेरे को? रेशियो गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ लाइंस जो होंगी वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो लाइन है वो मेरे पास क्या कर रखा होगा? गिवन कर रखा होगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट वो मेरे को फाइंड करना होगा, ठीक है ना।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेरे पास सामने क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इसको एंड इसको इन द रेशो 3:2 इंटरनली। अब ध्यान देना, ये मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है 6,3 और एक -4,5। इन दोनों पॉइंट को मैंने जब मिलाया तो मिलाने के बाद मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब एक पॉइंट है, कोई भी मेरे पास पता नहीं मेरे को कोई पॉइंट, एक पॉइंट जो हैगा वो इसको इंटरनली दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है 3:2। तो मैं मान लेता हूं जो ये पॉइंट हैगा इसको मैंने P लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास x, y, ठीक है। जो मेरे पास ये है इसको मैंने A मान लिया और इसको मैंने पॉइंट को B मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे x2, y2। ये जो है मेरे पास ये क्या है मेरा m1 और ये मेरे पास क्या हैगा m2। क्लियर। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू में सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं अप्लाई करूं सेक्शन फॉर्मूला को तो मेरे पास m1 कितना है 3, जबकि मेरे पास x2 कितना है मेरे पास -4 प्लस m2 कितना है मेरे पास 2, जबकि मेरे पास x1 कितना है 6 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 + 2। सेम एज y निकालने के लिए मेरे पास ये रहा फॉर्मूला। तो m1 कितना है मेरे पास 3 और y2 कितना है मेरे पास 5 प्लस m2 कितना है मेरे पास 2 और y1 मेरा कितना है 3 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा मेरे पास -12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो +12 अपॉन 5। सेम एज इधर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ गया 15 और इधर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 अपॉन 5। ये आपस में कट गया तो बेसिकली x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0 और इधर जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 21/5। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हुए मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे मेरे पास 0,21/5। ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप लोगों से एक बात पूछूं कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट आया है ये कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस पे लाई करेगा, तो बेसिकली ये जो मेरा हैगा पॉइंट, ये पॉइंट लाई करेगा मेरा किसके ऊपर, कहीं ना कहीं y एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। ये कहां पे लाई कर रहा होगा मेरा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे ही तो मेरे पास देखो y एक्सिस ही तो है जहां पे मेरे कोऑर्डिनेट x का क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं इट कैन लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। चलो बेटा, तो अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस बारी डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे मेरे पास गिवन होंगे। जो डिवाइड कर रहा होगा कोऑर्डिनेट वो क्या होगा मेरे को इस बारी गिवन कर रखा होगा। कोऑर्डिनेट जो जॉइनिंग करके बनाए जाते हैं लाइन को वो इस बारी मेरे को गिवन कर रखे होंगे और इस बारी रेशियो मेरे को फाइंड आउट करने होंगे। पहले हमारे को रेशियो गिवन थे, इस बारी मेरे को क्या है रेशियो फाइंड आउट करने होंगे। क्लियर बात। सो हमारे पास बेसिकली क्या है, जैसे कि मेरे पास इस क्वेश्चन में मेरे को रेशियो फाइंड आउट करने हैं। यदि मेरे पास जो वो पॉइंट जो मेरे लाइन को डिवाइड कर रहा था अभी तक, जो हमें निकालना पड़ रहा था, इस बार उन्होंने वो गिवन कर दिया है, ठीक है। और जो जॉइनिंग द लाइन हमारे को किन पॉइंटों के द्वारा बना रखा है A और B, ये वाली,
ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, ये मेरा ए है जिसके कोऑर्डिनेट कितने रखे 3,5, मेरा ये बी है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, -2, और सी पॉइंट वो पॉइंट है जो इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं उन्होंने 3 पे 5 एंड 11/5। हमारे को रेशो मिसिंग है इस बारी, तो रेशो मेरे को लेट करने पड़ेंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर ना, आप लोगों को रेशो हमेशा जब भी आपको मिसिंग हो तो आपको क्या लेट करना होगा, के रेशो 1 लेट करना होगा। ठीक है, क्या लेट करना होगा, के रेशो 1। तो आप ऐसे लिख देना पहले, लेट m1 रेशो m2 इक्वल्स टू में के रेशो 1। तो बेसिकली अब मेरे पास जो k है ये किसकी प्लेस पर आ गया, ये m1 की प्लेस पर आ गया है, और 1 जो है ये मेरा m2 की प्लेस पर आ गया है। क्लियर बात इतनी। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू में m1 x2, m1 कितना है मेरे पास k, x2 कितना है मेरे पास, x2 है मेरे पास, यहां पे इसको मैं मार्क कर देता हूं। मेरे पास ये था मेरा x1, ये मेरा y1 था, जबकि ये मेरे पास क्या था x2, और ये मेरे पास था y2। तो मेरे पास x2 कितना दिख रहा है, वो है मेरे पास -3 प्लस m2 1 है, जबकि मेरे पास x1 कितना है मेरे पास 3 अपॉन m1 प्लस m2 जो कि है मेरे पास k + 1। दिखाने को आप y दिखा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको y शो करना, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं x का इस्तेमाल करूं या y का इस्तेमाल करूं, दोनों से k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और सेम ही आएगी हमेशा। तो मेरे पास m1 क्या है मेरे पास k, जबकि y2 कितना है मेरे पास -2 प्लस उसके बाद मेरे पास m2 कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 1, जबकि मेरे पास y1 कितना है 5। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर m1 प्लस m2 k + 1। तो मैं एक को ही सॉल्व कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आंसर दोनों से सेम ही आता है। तो मेरे पास आप एक बात जानते हो, ये वाली जो प्लेस होती है किसकी होती है, x की होती है, जबकि ये वाली जो होती है ये किसकी होती है, y की होती है। तो मैं क्या x की जगह पे रख दिया मैंने 3/5। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आएगा -3k, इसको सॉल्व किया तो +3 अपॉन में k + 1। ठीक है, थोड़ा अब इधर चलते हैं। अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा, मेरे पास इस k + 1 की 3 से इंटू होने के बाद क्या आएगा मेरे पास 3k + 3, जबकि इस 5 की इन दोनों से इंटू होगी तो मेरे पास कितना आएगा माइनस का 15k और प्लस का 15। तो मेरे पास 3k, ये माइनस का 15 है, इधर आएगा तो कैसे आएगा प्लस का 15k। यहाँ पे 15 ऑलरेडी हैगा, ये प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो कैसे जाएगा ये माइनस का 3। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा 18k इक्वल्स टू में इधर कितना आएगा 12। तो k इक्वल्स टू में 12/18। 6 की टेबल से 6 2s और 6 3s, तो k इक्वल्स टू में 2/3। रियलिटी में जो k 2/3 है ये मेरे पास m1 रेशो m2 इक्वल्स टू में 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर।